बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज टॉक ऑफ द डे है कि पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस जो हैं वो अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, और इस हवाले से काफ़ी तजज़िये तबसरे भी हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत पर काफ़ी तनकीद के निश्तर चलाए हैं। इसके अलावा सेनेट में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी है। तो इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमने टाइम लिया है जनरल अमजद शुएब साहब। उनकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है इस तरह के मामलात पे। वो दिफाई तजियाकार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वाकई उनके नॉलेज में कोई इस तरह की चीज़ है कि पाकिस्तान ने अपने बेसिस जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, या इस तरह के कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर हो सकते हैं? क्या वाकई इस तरह की सर कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं कि पाकिस्तान की जानब से अमेरिका को जो है अपने एयर बेसिस दिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमेरिका को बेसिस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई नया मुआहदा भी नहीं हुआ। और दो स्टेटमेंट्स आप याद रखें। एक तो प्राइम मिनिस्टर की, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था कि हम अमन प्रोसेस का जो हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अब किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी तरह आप शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर चंद दिन पहले की स्टेटमेंट देखें, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम ना तो बेसिस दे रहे हैं, ना ही आइंदा देने का कोई इरादा है, हम नहीं देंगे। तो इसलिए ये तो एक चीज वाजे हो गई कि बेसिस नहीं देंगे। फिर आपका इस स्टेज के ऊपर जैसे अमेरिका का एक मसला चल रहा है चाइना के साथ, एक उनकी आपस में दुश्मनी चल रही है, भारत उसमें अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है। तो पाकिस्तान अगर बेसिस यहाँ दे, तो वो चाइना के लिए भी एक फिक्र की बात हो सकती है। उसमें चाइना हो सकता है हमसे खुश ना हो इस बात पे। तो हमने वो भी एक बैलेंस रखना है कि जो हमारा बड़े दरीना और बड़े ही पुरएतमाद दोस्त हैं, उनके साथ कोई गलतफहमी पैदा ना हो। लिहाजा पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं, और ना ही पाकिस्तान कोई इस तरह के बेसिस किसी को देने जा रहा है। ये बाकी प्रोपेगेंडा है। हुकूमत के खिलाफ भी जो अपोजिशन की तरफ से ज्यादा किया जा रहा है, या अपोजिशन को सपोर्ट जो मीडिया करता है वो कर रहा है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। सर, तर्जमान पाक फिजाइया ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि पाक फिजाइया बलूचिस्तान में एयरबेस बनाने के लिए मुख्तलिफ साइट्स का मुआयना कर रही है और वहाँ पर बेसिस बनाए जाने हैं। तो आप की क्या राय है कि अगर बलूचिस्तान में पाक फिजाइया नए बेसिस बनाना चाहती है तो इसका मेन मकसद क्या हो सकता है? वो बुनियादी तौर पे सी पैक की हिफाजत के लिए। साउथ में हमारी जो पोर्ट है, वो जब जितनी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, गवादर पोर्ट, उस पे जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितना कारोबार वहां पे और इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होंगी, उतना ही उसका तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा जरूरी होगा। और ये आप देखेंगे कि टेररिस्ट एक्टिविटी होने की वजह से हमें जरूरत है कि उस इलाके में हमारे पास कोई ऐसी जगह हो, बेसिस हो, जहां से हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे हवाई जहाज वो बड़ी जल्दी रिएक्ट कर सकें। तो यहाँ मुश्किल ये है कि आज कोयटा के अलावा वहाँ बेस कोई नहीं है। नतीजा ये है कि कोयटा से जब भी आप किसी को रवाना करते हैं, तो गवादर जाते-जाते बड़ा वक़्त लग जाता है, और गवादर के आस-पास जितने भी इलाके हैं, उनमें फिर अपने ट्रुप्स को सपोर्ट देना मुश्किल हो जाता है। तो ये रेलेवेंस जो है वो सारी सी पैक के साथ है। वरना आप अगर देखें तो साइड पे, ईरान वाली साइड पे हमें वैसे कोई खतरा नहीं है कि हम वहाँ पे कोई एयर बेसेस बनाएँ। लेकिन ये छोटे-छोटे बेसेस बनाने का जो है इरादा या ताल्लुक है, वो सारा सी पैक से है। अफ़गानिस्तान साइड पे हमारा ऑलरेडी कोयटा वेल प्लेस्ड है, इधर पेशावर वाला है बेसेस, तो उधर शायद हमें ज़रूरत भी ना हो। लेकिन ईरान साइड पे सी पैक के नुक्ता निगाह से बेसेस बनाने की ज़रूरत है। सर, इसमें एक जो परवेज मुशर्रफ के दौर की मिसाल पेश की जाती है कि परवेज मुशर्रफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बताया, और उससे पहले शमसी एयरबेस वो जो है वो अमेरिका के हवाले कर चुके थे। तो अब इस तरह की कोई आप समझते हैं कि डेवलपमेंट हो सकती है कि पार्लियामेंट को और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिए बगैर क्या इस तरह से बेसिस अमेरिका के हवाले किए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है पॉलिसी, वो तो यही है कि हम बेसिस नहीं दे रहे। लेकिन कल को अगर ये पता लगे कि बेसिस दिए गए हैं और अवाम को धोखे में रखा गया है, क्या है, कहा गया है कि बेसिस नहीं दे रहे, तो वो बात गलत होगी। अगर आज देने का, बेस देने का कोई इरादा हो,
तो फिर वो उसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट कोई बेसिस देना चाह रही है। ये जो जैसे मैंने कहा कि हमारी रीजनल पॉलिसी, चाइना के साथ, ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं, वो बहुत सारे इन चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लिहाज़ा मेरा अपना अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट मोहतात रहेगी और बेसिस के मामले में आगे नहीं बढ़ेगी, बेसिस देगी नहीं। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी कल को बनानी हो कि बेसिस देने हैं किसी को भी, अमेरिका हो या कोई भी, चाइना को देने, तो तब भी ज़रूरी होगा कि आप पार्लियामेंट से उसकी इजाज़त लें। अगर नहीं लेंगे तो वो मुनासिब नहीं। सर, रवां साल सितंबर में ऐलान कर रखा है अमेरिका ने कि सितंबर तक वो अपनी फौजें जो है वो मुकम्मल अफगानिस्तान से पुल आउट कर लेगा। तो अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि पाक अफगान बॉर्डर पर भी तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हुआ और क्वेटा में और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी कुछ धमाके हुए हैं और इनमें कीमती जानों का ज़िया हुआ है। तो आप समझते हैं कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज मुकम्मल तौर पर चली जाएगी तो इससे पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान को किस तरह की ऑपरेशनल तैयारियों की जरूरत है? देखिए, ये वाकयात बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। बढ़ इसलिए सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर टेररिज़्म बढ़ जाता है क्योंकि अमरीकी चले गए और जो अफ़गानी फ़ौज है वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती इलाका, तो फिर तो वहाँ पे लाक़ानूनियत का दौर-दौरा होगा और हो सकता है वहाँ पे ख़ाना-जंगी शुरू हो जाए, जो लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि ख़ाना-जंगी हो सकती है। तो फिर तो जब कोई हम कानून की अमलदारी ना रहे कहीं भी, तो वहाँ तो बढ़ सकता है ये टेररिज़्म हर हर तरह से, उनके अपने मुल्क में भी और हमारी तरफ भी। लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान अगर मुनासिब समझे, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जहाँ-जहाँ से हमें थ्रेट आ रही है या जहाँ से हम समझें कि ये तालिबान या कोई भी टेररिस्ट जमा है और हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे जाके भी उनको न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है आज तो समझता है कि अमेरिका की ज़िम्मेदारी है, वो पूरी करे या ना करे वो अलग बात है। लेकिन अगर अमेरिका दरमियान में से निकल जाता है, तो फिर ये ज़िम्मेदारी किसी न किसी को तो अदा करनी होगी। तो उस सूरत में पाकिस्तान खुद भी कर सकता है। सर, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। रिसेंटली जो गजा की सूरत हाल थी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, उसमें फिर हमास के जो लीडरान हैं उनकी जानिब से ओपन स्टेटमेंट आया है कि ईरान ने उनको सपोर्ट किया है फाइनेंशियली भी और दीगर जराए से भी। तो अब आप क्या समझते हैं कि इवन की जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ या लेबनान के खिलाफ कोई इस तरह की एक्टिविटी की जा सकती है कि ये जो मुकम्मल उन्होंने सपोर्ट की है हमास की? इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल वो करेंगे, लेकिन ईरान के खिलाफ तो हमेशा से उन्होंने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए हैं, जहां सैबोटाज किया है, उनके मुल्क में जासूसी करवा के तो उनके एसेट्स तबाह करने की कोशिश की है। उस तरह का क्योंकि ओपन वॉर जो है वो जब तक अमेरिका उनको इसमें इजाज़त नहीं देगा वो नहीं करेंगे। कभी भी इज़राइल अकेला ये जंग नहीं लड़ेगा इतने दूर आके और अमेरिकी जो है वो स्टेज के ऊपर कोई भी नई जंग छेड़ना नहीं चाहते। वो बमुश्किल अफ़गानिस्तान से जान छुड़ा के निकल रहे हैं। तो इस वजह से ये तवक्को करना कि स्टेज के ऊपर वो कोई ऐसा बड़ा काम कर देंगे इसराइली, वो नहीं करेंगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि हिज़्बुल्लाह वगैरह के कोई अड्डे या कोई ऐसा अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन हुई लेबनान के बारे में, तो वहाँ वो को थोड़ा बहुत अटैक कर दें, कोई उनको तबाह करने की कोशिश करें हवाई जहाज़ों के ज़रिए या कुछ। इसके अलावा कोई लंबी जंग मेरा नहीं ख़्याल अमेरिका के तावन के बगैर वो नहीं करेंगे और अमेरिका स्टेज के ऊपर तावन के मेरा ख़्याल है काबिल नहीं है, वो स्टेज के ऊपर अपने ही रिसोर्सेज़ को वापस लाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इस इम्पोर्टेंट इशू पर क्योंकि अब पूरी कौम में एक बेचैनी पाई जाती है कि अगर क्या वाकई हम पहले जैसे शमसी एयरबेस जो है वो अमेरिका के इस्तेमाल में रहा, तो अब उस तरह से कोई अपना बेस तो हम अमेरिका के हवाले नहीं कर रहे। तो इस अहम जो है वो टॉपिक पर आपने अपनी राय का इजहार किया। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया।